इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है। जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने आ रहा होता है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, शुक्र है कि मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने किसी अपनी मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करने और दूसरों को अपनी मेंटल एनर्जी से हिप्नोटाइज करने की स्किल को सीख लिया था। नहीं तो मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। और वह अपने मन में बोलता है, मेरे पास एस रैंक का जीन है जिससे मैं लोअर रैंक के सभी लोगों को आसानी से संभाल सकता हूँ। और वह बोलता है कि मैं इसीलिए उसे हिप्नोटाइज कर कर अपना स्लेव बना लूँगा ताकि मुझे आगे के फ्लोर पर जाने में आसानी। इसीलिए मैं 46th फ्लोर पर बैठा बहुत देर से बैठा था और किसी बंदे पर एम्बुश करने की सोच रहा था ताकि उस बंदे का यूज मैं अपने लिए कर सकूं। और वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे बहुत सारे स्लेव्स बना लेता हूँ तो मैं जो ऊपर की मंजिल पे जाऊँगा, ऊपर के फ्लोर पर, तो जो मिस लिंग लैंगी हुई मुझसे ज़रूर मिलेंगी और मुझे अपना डिपेंडेंट ज़रूर बनाएंगी। और वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि और तुम मेरे पहले स्लेव होगी जो कि मेरे लिए काम करोगी। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए अपने हिप्नोसिस स्किल का यूज करते हुए बोलता है कि अपने सर मत घुमाना और रिलैक्स करो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। और बोलता है कि तुम अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो और उसे फिर आराम से खोलो। वह कर ही रहा होता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपना सर घुमा देता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की जो नसें होती हैं वो बाहर दिख रही होती हैं और उसकी आंखें जो होती हैं पूरी तरीके से लाल होती हैं, जिसे देखकर तो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए वो सोचता है कि आखिर ये है क्या। तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस बंदे का गला पकड़ता है, उसे ज़मीन पर पटक देता है और बोलता है, अच्छा तो वो तुम थे जिसके कारण मुझे ये सब चीज़ें हो रही थी। तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और वह यही बार बार बोल रहा होता है कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लगातार उसे मारे जा रहा होता है। और वो जो बंदा होता है वो मार खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरी हिप्नोसिस इसके लिए वो आखिर इस बंदे पर काम नहीं क्यों नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है इस मेरा जो जीन है इस बंदे से कहीं ज़्यादा ऊपर है, फिर भी मेरी जो हिप्नोसिस स्किल है उसके ऊपर आखिर काम क्यों नहीं कर रही है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे बोलता है, नहीं ये तुमने ही किया है, जल्दी से मेरी आंखों से ये जो रेड कलर है उसे हटाओ और साथ ही में मेरी वेन्स में जो रेड कलर है उसे भी हटाओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर इस तरह करते देख कर दर्द में से कांप रहा होता है और बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरी जो हिप्नोसिस स्किल है केवल जेनेटिक सप्रेशन देती जिससे तुम्हारा हिल डुल पाना मुश्किल हो जाता है और इसके बाद मैं दूसरे को हिप्नोटाइज कर लेता हूँ जिससे वो मेरी बातें मानता है। इसके अलावा मैं अपनी स्किल से किसी को भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं करा और मुझे मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हो, और क्यों ना हम दोनों मिलकर अलायंस बना लें और ऊपर के फ्लोर पर साथ में चलें। हमारा वो बोल ही रहा होता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अपना एक पंच बनाता है और उसके पेट में दे मारता है, जिसके कारण वो जो बंदा होता है वो बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो ब्लडी लाइन्स होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और हमें हमारे मेन को दिखाया जाता है जो कि उस बेहोश बंदे के पास जाता है और उसे काटने वाला होता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ एहसास होता है और वह वह से सोचते ही दूर हट जाता है और मन में सोचता है कि मैं अभी आखिर आखिर क्या करने जा रहा था। और वह वहाँ से उठता है और अपने आप को एक थप्पड़ लगाता है और वह मन में सोचता है कि मैं धीरे धीरे पागल होता जा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह ऊपर जाने की जगह नीचे भागने लगता है और बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसे अपने फादर की याद आ रही होती है कि, और वह मन में सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी बाहर निकल के मेरे फादर के पास जाना पड़ेगा। और यह कहते हुए वह नीचे आने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जब जल्दी जल्दी नीचे आ रहा होता है तो वह अचानक से अटक कर सीढ़ी से अटक कर नीचे गिर जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह वहाँ से खुल उठता है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे टॉप फ्लोर पर भी जाना है। और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, और यह कहते हुए ऊपर की तरफ देख रहा होता है। और यहीं से हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।